हाउ टू फाइट ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो आप चाइना का नाम लेंगे, लेकिन 2 साल बाद अगर यही सवाल हम पूछेंगे तो आप चाइना का नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चीन को पछाड़ते हुए भारत वहां पहुंच जाएगा और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। किस तरह हम अपने देश में बढ़ती जनसंख्या से लड़ सकते हैं और दुनिया को पछाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। भले ही आज दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना हो, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर नज़र डालें तो हमारे देश में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसका नतीजा आपको 2 साल बाद देखने को मिल जाएगा, जहां हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश के रूप में जाने जाएंगे। और किसी भी तरह से खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि अधिक जनसंख्या की वजह से गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, वातावरण में बदलाव आता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर इसका असर पड़ता है, जिस कारण से पेड़ पौधे और बाकी जीव जंतुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर समस्याओं का कारण ओवर पॉपुलेशन यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या को ही बताया जाता है। भारत में जनसंख्या कितनी बुरी तरह से बढ़ रही है उसे हमें आपको कुछ भी दिखाने और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी काम से घर से बाहर निकल जाएंगे तो आपको सड़कों पर मौजूद भीड़ यह एहसास दिला देती है कि हमारे देश में आबादी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर गलती से आप किसी मार्केट में पहुंच गए तब तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि पूरे शहर की आबादी उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है। और यह तो सिर्फ नमूने की बात है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे भीड़ देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, बस स्टेशन हो या फिर कोई तीर्थ स्थल। ऐसे में आप जहां कहीं भी नज़र घुमाएंगे आपको लोग ही लोग दिखाई देने लगेंगे। यकीन नहीं आता तो मुंबई के लोकल ट्रेन का नज़ारा देख लीजिए, आपको आबादी का अंदाज़ा खुद ब खुद लग जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को किस तरह रोका जा सकता है। और इस चीज़ में सबसे पहले हम चाइना द्वारा चलाई गई एक पॉलिसी की बात करेंगे। इस पॉलिसी का नाम वन चाइल्ड पॉलिसी है। ऐसे में कई सारे लोगों को लगता है कि चाइना की पॉलिसी काफ़ी काम कर गई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि चाइना की पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि चाइना की सरकार ने ये बोला कि आप सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, तो हर किसी को लड़का चाहिए था। लेकिन चाइना के लोगों की सोच भी हमारे देश के लोगों से कुछ अलग नहीं था। वहाँ भी लोग यही सोचते हैं कि घर चलाने के लिए एक लड़का होना ज़रूरी है, और जब सरकार एक बच्चे को पैदा करने की मंजूरी दे रही है तो वह बच्चा लड़का होना चाहिए। जिस कारण इस पॉलिसी के लागू होने के 30 साल बाद यानी 2015 को उन्होंने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस समय चाइना का सेक्स रेशियो बहुत ही ज़्यादा गिर गया था, जहां लड़कियों के मुकाबले बहुत अधिक लड़के चाइना में मौजूद थे, और ये रेशियो अभी भी सही नहीं हुआ है। इसलिए भारत के केस में चाइल्ड पॉलिसी कहीं से भी सही समाधान नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन पर। लोगों का कहना है कि जनसंख्या को कम करने के लिए स्टेरिलाइजेशन करानी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी ने फॉरेंसिक स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोग्राम लीड किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 1 करोड़ लोगों को ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेट किया था। लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला और पॉपुलेशन में कोई गिरावट नहीं आई, जिससे पता चलता है कि ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। तो अब यहाँ बात आती है कि किसी भी परिस्थितियों में क्या क्या किया जाए। ऐसे हम आपको बहुत ही गहराई से बताने वाले हैं, क्योंकि आपको देश में जनसंख्या को कम करना है तो लोगों का पढ़ा लिखा और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं, और इसका मतलब यह होता है कि महिला अपने पूरे जीवन में कितने बच्चे को पैदा करती है। अगर देश का फर्टिलिटी रेट 2 है, यानी औसतन हर महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 बच्चों को पैदा करती है, तो परिस्थिति समान है, क्योंकि इतने लोग मर जाते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या घटेगी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं। और इस समय यही बेहतर विकल्प है। देश में जनसंख्या को कम करने का इसका सबसे बड़ा संबंध पढ़ाई है। जिस जगह महिला पढ़ी लिखी होती हैं वहाँ फर्टिलिटी रेट अपने आप में कम है, जिस कारण
उस जगह की जनसंख्या समान होती है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण केरला है, जहां लगभग 100% लोग पढ़े लिखे हैं, जिस वजह से वहां पर फर्टिलिटी रेट भी कम है और जनसंख्या भी कम है। अगर हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। और जब वह पढ़ी लिखी नहीं हैं तो उन्हें यह नहीं पता कि उनके लिए क्या सही और क्या नहीं। क्योंकि एक महिला जो पढ़ी लिखी होती है तो उसे पता रहता है कि उसके जितने भी बच्चे हों वो उसे अच्छे से पाल पोस सके, न कि उन्हें दूसरों पर निर्भर करे या यूं ही छोड़ दे। ठीक वैसे ही जैसे पिछड़े इलाकों के गांव में होता है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाती और वही बच्चे होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि देश के सभी समस्याओं को सही करना है तो देश के माँ बेटियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो देश अपने आप सुधर जाएगा। बाकी आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।